नमस्कार दोस्तों, आज के टॉप हेडलाइंस है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अब नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी मेगा डील को अप्रूव करने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे 200 तेजस मार्क II फाइटर जेट्स। फिलीपींस की सेना ने कहा कि फिलीपींस की सेना ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए बड़ा ऑर्डर देगी। फ्रांस के साफरान ने कहा कि वो MCA के लिए नए लड़ाकू इंजन पर पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्रालय अब हल्के बख्तरबंद मल्टीपर्पज वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी देगा। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आप सबने देखा होगा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफरान फैसिलिटी का दौरा किया और अब साफरान एयरक्राफ्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत के AMCA फाइटर जेट के लिए नए लड़ाकू इंजन पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो नया इंजन होगा वो वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले M88 इंजन का कोई विस्तार नहीं होगा। इसके बजाय साफरान ने एक पूरी तरीके से नए इंजन कोर के विकास का प्रस्ताव दिया है, जिसे बाद में बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए और उन्नत किया जा सकता है। 110 किलोन्यूटन इंजन और इसके कोर में 130 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करने के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, जिसे कि भारत के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांसीसी साफरान और DRDO की GTRE के बीच कोलैबोरेशन के तहत इस नए इंजन को तैयार किया जाएगा, जिसमें कि दोनों ही देश जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को शेयर करेंगे इस इंजन के। इसके अलावा कोर सहित इंजन के सभी कंपोनेंट्स का निर्माण घरेलू रक्षा उद्योग भागीदारी के द्वारा किया जाएगा, वो भी भारत में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हल्के यानी कि लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल की खरीद के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों पर भारत अपनी टोही और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और कम से कम 800 इस तरीके के जो LAMV हैं यानी कि लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स हैं उन्हें खरीदेगा। और दोस्तों, रक्षा मंत्रालय घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल को प्राथमिकता दे रहा है और जो सक्षम और संभावित भारतीय विक्रेता हैं उनकी पहचान करने के लिए RFI जारी किया जा रहा है और जिसे भी चुना जाएगा उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 36 महीनों के भीतर इन LAMVs को वितरित करना होगा। कहा जा रहा है कि पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य हर साल 300 LAMV को खरीदने का है। ये वाहन पश्चिमी सीमाओं के साथ मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ऑन रोड और ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जो RFI जारी की जाएगी उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि इन LAMVs का मॉड्यूलर डिज़ाइन होना चाहिए और इन्हें फ्यूचर के हिसाब से अपग्रेड किए जाने की क्षमता होनी चाहिए और इनकी जो मिनिमम शेल्फ लाइफ है वो 10 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर दूरी तय करने की क्षमता के साथ होनी चाहिए। इसमें ड्राइवर सहित कम से कम 4 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। LAMV को कम से कम 1.25 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होना चाहिए, जो कि सड़कों पर न्यूनतम 400 किलोमीटर और क्रॉस कंट्री इलाके में 200 किलोमीटर की क्रूजिंग रेंज के साथ होना चाहिए। इनकी ऑन रोड स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होनी चाहिए, जबकि 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये ऑफ रोड में चलने में सक्षम होनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने कहा कि भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 ने अपने 5000 घंटे से अधिक की ऑपरेशनल उड़ानें पूरी कर ली है। बता दें कि इसे 29 मार्च 2022 को गोवा में कमीशन किया गया था। स्क्वाड्रन 4LR पनडुब्बी रोधी P-8I विमानों को संचालित करती है और 4LR एंटी सबमरीन वॉरफेयर P-8I विमान ने 2 साल में कम से कम 5000 घंटे से अधिक की ऑप्स उड़ानें पूरी की है। आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में INAS 316 और INAS 312 दो स्क्वाड्रन्स हैं जो P-8I विमानों को ऑपरेट कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विक्रम चौधरी ने कहा कि हर समय भारतीय वायुसेना को हाई ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस यानी कि उच्च परिचालन तैयारियों को रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म, शस्त्र प्रणालियां और एसेट्स की अभियान संबंधी तैयारियां निश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सभी कमांडरों से सुरक्षित ऑपरेशनल उड़ान करने का भी आग्रह किया है। इससे बात साफ हो जाती है कि दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये बयान जो कि हाई ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस का है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इटली की फर्म वैस ने 100 ब्लैक शार्क एडवांस लॉन्ग रेंज मल्टीपर्पज हैवी वेट टॉर्पीडो खरीदने की बात को दोहराया।
बता दें कि ब्लैक शार्क नेक्स्ट जनरेशन जो टॉर्पीडो है वो एक फुल्ली स्टेल्थ टॉर्पीडो है, जिसे कि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की सबमरीन्स में लगाया जा सकता है और ये पहले से ही सबमरीन टैक्टिकल इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम में लगी है। वहीं फ्रांस ने भारत को अपने F-21 टॉर्पीडो की पेशकश की है और ये भी कहा है कि अगर अनुबंध पर साइन हो जाते हैं तो 20 यूनिट्स इमरजेंसी यानी कि तत्काल प्रभाव से भारत को दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने अपनी सी हेड टॉर्पीडो का ऑफर किया था भारतीय नौसेना को, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया क्योंकि ये भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल जरूरतें हैं उसे पूरा करने में फेल रही थी जब इसके ट्रायल्स किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग आयोजित हो रही है जिसमें कि बड़े प्रपोजल रखे गए हैं जो कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो करीबन 1.61 लाख करोड़ रुपए के हो सकते हैं, जिसमें कि रिपीट ऑर्डर होगा विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का। इसके अलावा 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A का ऑर्डर होगा और C295 आधारित मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय वायुसेना के 84 Su-30 फाइटर जेट्स को सुपर सुकोई प्रोग्राम में अपग्रेड करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना जो कि तेजस मार्क 2 को खरीदना चाह रही है उन्हें कम से कम 200 यूनिट तक खरीदना होगा। हालांकि ये HAL के लिए कठिन हो सकता है क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो हर साल कम से कम 24 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को बना सके जब ये फाइटर जेट अपने प्रोडक्शन में आ जाएगा यानी कि 2028 से। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को अधिक संख्या में शामिल करने का साफ तौर पर मतलब है कि जो बड़ी संख्या में पुराने फाइटर जेट्स हैं जैसे कि जागुआर, MiG-29 और मिराज 2000 उनकी जगह ये नए फाइटर जेट्स ले सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फिलीपींस आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि फिलीपींस की सेना पूरी तरीके से तैयार है भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए। साथ ही फिलीपींस आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उनकी खरीद बड़ी होगी और अधिक संख्या में होगी फिलीपींस मरीन कोर से, जिन्हें कि 3 ब्रह्मोस रेजिमेंट्स मिलनी है जो कि $375 मिलियन की है। यही उन्होंने कहा कि एक बार इस एक्विजिशन प्रपोजल को फंड मिल जाता है तो फिलीपींस की सेना कोस्टल डिफेंस मिशन करेगी फिलीपींस मरीन कोर के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों बंगाल एरोबेस स्कैन ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कार्गो मैक्स 500 और कार्गो मैक्स 200 क्यू लॉजिस्टिक ड्रोन को डिफेंस एक्सपो गुवाहाटी में प्रदर्शित किया। ये ड्रोन दोस्तों टेस्टिंग फेज में है भारतीय सेना के साथ और कंपनी सेना के साथ अलग अलग लोड एल्टीट्यूड और विंड के साथ इनका मूल्यांकन कर रही है। आपको बता दें कि ये हैवी इक्विपमेंट्स को उन जगहों पर ले जा सकता है, खास करके जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जहां पर रोड के जरिए पहुंच पाना मुश्किल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चेन्नई आधारित हॉकिंस डिफेंस ने अपने बलिदान सीरीज के कैमिकाजी टैक्टिकल ड्रोन का अनावरण किया जो कि फोल्डेबल अल्ट्रा लाइट ड्रोन है और इसका इस्तेमाल इंडोर स्ट्राइक्स में किया जा सकता है यानी कि काउंटर टेरर ऑपरेशन में। बता दें कि इसका वजन 700 ग्राम से भी कम है और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इंड्योरेंस है 15 मिनट का। ये शेप्ड एक्सप्लोजिव जो कि 30 ग्राम तक के हैं उन्हें ले जा सकता है जो कि टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि दरवाजे और दीवार तक को भी भेज सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों BSNL ने सियाचिन वॉरियर्स के सहयोग से 15,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन का विस्तार करने के लिए सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की अग्रिम चौकियों पर पहला BSNL बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किया है जो कि भारतीय सैनिकों के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा जो कि इस दुर्गम इलाके में तैनात है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इजराइल दोस्तों अब हमास के खिलाफ जंग में अपने हेरॉन TP ड्रोन को तैनात कर रहा है और ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है और यही ड्रोन पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं और जर्मनी को भी दोस्तों इजराइल ने ये ड्रोन दे रखे हैं। अब कहा जा रहा है कि जर्मनी ने फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अपने जवाबी हमले में इजराइल को 2 हेरॉन TP लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी है। अगर इस हेरॉन ड्रोन की बात की जाए तो इसकी रेंज 7,400 किलोमीटर से भी अधिक है। ये जमीन से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसकी स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही दोस्तों इसमें 2700 किलोग्राम तक के पेलोड्स ले जाए जा सकते हैं। हेरॉन के हथियारों की बात करें तो इसमें गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल है और ये लंबी दूरी तक हो सकने वाली सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों दुनिया भर को चूना लगाने वाले चीन ने एक बार फिर से
नेपाल को एक बड़ा धोखा दिया। अब मजबूरी में नेपाल को चाइना से खरीदे गए जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें कबाड़ के भाव बेचना पड़ रहा है। नेपाल एयरलाइंस ने चीन से 2018 में कुछ प्लेन खरीदे थे जो कि अब खराब निकल चुके हैं, इसीलिए अब नेपाल की एयरलाइंस इन्हें कबाड़ के भाव बेच रही है। दरअसल नेपाली एयरलाइंस ने चीनी विमानों को खरीदने के लिए 6.66 बिलियन नेपाली रुपए यानी कि 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ये खरीद की थी, लेकिन इन प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया क्योंकि जितनी इनकी कीमत है उससे ज़्यादा तो ये परेशानी खड़े कर रहे थे और तब से तो एक विमान भी क्रैश हो चुका है। अब 5 जो विमान है उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि इनके रखरखाव में काफ़ी ज़्यादा लागत आ रही थी और नेपाल इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब नेपाल की एयरलाइन इन विमानों को मात्र 220 मिलियन नेपाली रुपए में बेच रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर चेतावनी जारी की है। दरअसल आप सब जान रहे थे पिछले कुछ सालों से लगातार जो हमारी सुरक्षा संबंधी जानकारी है वो लीक हो रही है। ऐसे में जो संवेदनशील डेटा है उसकी सुरक्षा और उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का एक अनिवार्य घटक है। क्लासिफाइड जानकारी की सुरक्षा और रक्षा अधिनियम की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे दोस्तों बनाया भी इसीलिए गया है कि जो हमारा महत्वपूर्ण डेटा है वो लीक ना हो सके, जिससे कि देश की सुरक्षा हितों के साथ कोई समझौता ना किया जा सके। कहा जा रहा है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी, जिसमें कि कारावास और जुर्माना शामिल है। इसके अलावा और गंभीर कानूनी परिणामों का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।